हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई आप सब ठीक होंगे। तो ये भाई व्लॉग तो था ना, बड़ी मुश्किल से बनाए। तो टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी मुश्किल हमारी ईद गुजरी थी। खैर चलें, पहले मैं ये व्लॉग शुरू करती हूँ। ये पता नहीं 3-4 दिन का मिक्स व्लॉग है। ये ना सुबह का टाइम हो रहा था, तो बच्चों का ऑफ है, जैसे पता ही है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है ना। तो एक दिन पहले मैंने एक पसंदे का सालन बनाया था, तो ये थोड़ा सा बच गया था, तो अभी नाश्ते में काम आएगा। धूप देखिए कितनी शिद्दत की हो रही है ना, कैसा कहर नाजिल हो रहा है अल्लाह का। मतलब इतना हीट स्ट्रोक, इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से ना लाइट है ना गैस है। ईद के जो 2 दिन हमारे यहाँ गैस थी, उसके बाद से गैस जो गायब हुई है ना, वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये बच्चे सो रहे थे इस कमरे में, तो मैं खामोशी से अपना काम कर रही थी। आज मैं भी थोड़ा लेट हो गई उठने में, वरना मैं 8 बजे 7:30 बस बहुत होता है, उठ जाती हूँ ना। देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई। खैर ये रूटीन के काम है, ये तो चलते रहेंगे। बात ये थी कि मरियम जो है ना, उसकी 1 महीने से तबीयत ठीक नहीं थी। कभी डायरिया हो रहा था उसको, तो कभी कॉन्स्टिपेशन थी। ईद से 2 दिन पहले ही उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं उसको लेके भी गई थी। यहाँ ना मुझसे थोड़ा सा पराठा एक तरफ से ज़्यादा सिक गया, पता नहीं मैं किस काम में लग गई थी, तो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था। खैर तो बात पे आते टॉपिक पे ना। तो इसकी तबीयत इतनी वैसी चल रही थी। अब ईद वाले दिन इसको इतनी, ईद से एक दिन पहले चांद रात वाले दिन इसकी इतनी हालत बिगड़ी कि ये इसको इतना शदीद फूड पॉइज़न कह लें, डायरिया कह लें, जो भी कह लें, इसको इतने मोशन के एक दिन में 16 to 17 एपिसोड्स हो रहे थे रिपीट। तो ईद के फर्स्ट डे ना 6 बजे के करीब हम इसको ER में लेके गए, तो वहाँ उन्होंने इसको ड्रिप वगैरह लगा दी, एंटीबायोटिक। उन्होंने मुझसे उसी वक्त भी कहा था कि आप इसके ना लैब्स करवा के इसको एडमिट कर दें, ये डिहाइड्रेट हो रही है। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाएगी, अभी ड्रिप लगी है। खैर मैं इसको घर ले आई। घर आके भी सेम कंडीशन है इसकी ना। दूसरा दिन भी निकल गया ईद का। तीसरे दिन तो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको एडमिट करवाने ही जाऊँगी। खैर हमने इसको सुबह लेके गए 10 बजे, इसको एडमिट हुई है ये। तो उसको कंटिन्यू फ्लैजल के और राइसेक और फाल्गन ये लगते रहे IV में ना। फिर इसके टेस्ट लैब्स भी हुए, क्योंकि ये ना इसकी स्किन येलो इसका कलर है, पेल हो रही है ये। यहाँ मेरी भतीजी आई हुई थी हसन के साथ खेलने, ये जो ट्विंस हैं। तो ये कह रही थी पप्पू हमें ना, कभी कहती बनाना दे दो, कभी कहती केक दे दो खाने। तो यहाँ मैं इनसे बात कर रही थी। यहाँ मैंने थोड़ी सी यखनी बनाई थी चिकन की, कि उसमें चावल डाल के ना बना लूँगी। दोपहर का टाइम है ना, गर्मी में कुछ खाया नहीं जाता है। ड्रामा भी देख रही थी मैं अपना साथ। तो खैर इसको एडमिट किया। देन उसके बाद इसकी लैब्स हुई हैं। लैब्स जब हुई है ना, तो मुझे तो ऐसा लगा मेरे पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई। इस लड़की का विटामिन D लेवल कोई इमेजिन करेगा, जस्ट 7 था, सिर्फ 7। मैं जब इसके घर में ना कभी हाथ पकड़ूँ या मैं इसको नहलाती हूँ या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता था इसके ना कलाई से हाथ ना चिटक रहे हैं। ये कहती थी अम्मा छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे था तो कि मैं इसका एक दफ़ा विटामिन D चेक करवाऊँगी, पर ये इतनी डेफिशिएंसी थी इसके अंदर, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहरहाल इसको फिर एक इंजेक्शन लगा विटामिन D का, वो 1 मंथ बाद लगना है। ये ना रात का शुरू हो गया था, मतलब ये रात का क्लिप है। मैंने रात में चिकन बिरयानी बनाई थी, दूसरे दिन का है ये। मैं कह रही हूँ ना, 2-3 दिन का व्लॉग मैंने आके बना दिया। तो यहाँ मरियम शूट कर रही थी मेरा। तो पॉइंट पे आती हूँ मैं। फिर उसके बाद इसका HB हुआ, CBC से हुआ। उसका HB निकला जस्ट 9। आप यकीन करें, ये ईद मैं अपनी ज़िंदगी की कहती हूँ, मैं कभी ना भूलने वाली मेरी ये ईद गुजरी है। जितनी मैंने तकलीफ़ उठाई है, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि ना, अपने बच्चों को ना बिल्कुल ध्यान से देखें कि ना, पता नहीं चल रहा होता कि हमारे बच्चे मतलब क्या हो रहा होता है उनके साथ, कुछ नहीं पता चल रहा होता ना। तो मुझे नहीं पता था मरियम के अंदर इतनी डेफिशिएंसी निकलेगी हर चीज़ की। बहरहाल अब बहुत बेहतर है। यहाँ मैं इसके लिए बॉयल पानी कर रही थी, क्योंकि ना इसको दोबारा से वो एपिसोड्स हो रहे हैं डायरिया के ना। तो मैं ORS बनाने के लिए मैं इसका पानी बॉयल कर रही थी। बिरयानी भी दम पे थी, बेचारी कुछ नहीं खा रही है। 15 डेज़ ऑलमोस्ट होने वाले हैं इसको। तो बस ऐसी ही ना, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जैसे मैंने गुजारी है ना अभी ये 3 दिन। मैंने क्या, मेरे पूरे घर वालों ने सफ़र किया है। बस मेरी बेटी को दुआ में याद रखिएगा। और बस हेल्प इसी तरह हो सकती है, अगर कोई किसी करना चाहता है सब्सक्राइब करके मेरा वॉच टाइम बढ़ा दें प्लीज़, ताकि ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। बस और तो क्योंकि सबको पता है कि हालात सबके कैसे हैं, और आज का दौर जो है, तो बस अगर सपोर्ट कोई इस तरीके से कर सकता है, और बाकी तो किसी को कुछ नहीं चाहिए किसी से। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।